एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिखास डिज़ाइनिंग वर्ड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फारसी शलवार सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सिल्क का फैब्रिक लिया है जो 2.5 मीटर है। तो इस फैब्रिक को मैंने सबसे पहले लंबाई में इस तरीक़ा से 2 फोल्ड में बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से लंबाई में 2 फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा 4 फोल्ड में फैब्रिक हो गया है। इसको मैंने इस तरीके से बिछा लिया है सारे फैब्रिक को। अब इसको हम अच्छे से इसकी सारी क्रीज निकाल कर सेट कर लेंगे। फैब्रिक को सीधा करने के बाद अब हम ऊपर से जो भी फैब्रिक अनइक्वल है उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फैब्रिक यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा। तो मैंने पूरे फैब्रिक को ऊपर से स्ट्रेट कर लिया है। इस सलवार में हमने बहुत ज़्यादा फ्लेयर या फिर कोई कलियाँ वगैरह अलग से नहीं कट करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम जो ऊपर का बेल्ट है वो 5 इंच का लेंगे। तो 5 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर सलवार की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी आपके सलवार की लेंथ है, जो आपकी एवरेज लेंथ आती है, आप पैंट वगैरह पहनते हो, तो मैं 37 इंच की पहनती हूँ। उसके अंदर मैं +2 करूँगी तो 39 इंच हो गया। 39 इंच पे हमने सलवार लेंथ के लिए निशान लगाना है। आपकी जो भी लेंथ है आप उसमें 2 से 3 इंच तक प्लस कर सकते हैं, जितना आपका लंबा पहनना है सलवार। तो इस तरीके से 39 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो हमारा ये फैब्रिक 39 इंच पे हमने इस तरीके से इसको सेट कर लिया है। अभी हमने यहाँ पर आसन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल साइज़ है तो उसके लिए मैं 13 इंच पे लगाऊंगी। तो 5 इंच का ऊपर छोड़ दिया है और उसके बाद हमने 13 इंच पे निशान लगा लेना है। आपका हैवी साइज़ तो 14-15 तक लगा सकते हो निशान। अभी हमने मोहरी कितनी लेनी है उसके लिए निशान लगाना है। तो आपके पैर की चौड़ाई आप मेज़र कर लें इस तरीके से। तो मेरा यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, तो आप इसमें 1 से 2 इंच तक प्लस करके लगा सकते हैं और आप चाहें तो एकदम जो 10 इंच है तो 10 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे मेरा 11 इंच का निशान हो गया, प्लस मैंने 1 इंच मार्जिन का लिया है। अब हमने जो आसन वाला निशान लगाया था उसको नीचे मोरी वाले निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक रफ लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे जो हमारे शेप पट्टी होती है वो लिया है स्केल, और यहाँ से इसको राउंड शेप में कुछ इस तरीके से जो शेप आती है उससे इसका मार्किंग कर लेंगे। तो जो अभी हमारी मार्किंग हुई है उसके ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। तो ये राउंड शेप वाली मार्किंग है। अभी हमारी सलवार की मार्किंग हो गई है। अब इन मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से राउंड वाले शेप में हमने सलवार की कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारी सलवार कट हो चुकी है। मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अब ये हमारे पास दोनों तरफ जो आसन आए हैं उनमें हम स्टिचिंग लगा के इसको सिल लेंगे। ये देखो, इस तरीके से। तो हमारी सलवार कट हो गई है। अब हम इसका बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट आप अपना जो भी हिप राउंड है उसमें 3 से 4-5 इंच जितना आप लूजिंग के साथ आप कर सकते हो, जितना आप बेल्ट ले सकते हो, जितना आपको लूजिंग पसंद है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक था उसको स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। फैब्रिक को स्ट्रेट करने के बाद जो मैंने बेल्ट की चौड़ाई वो 8 इंच रखी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 इंच का ऊपर से फोल्ड हो जाएगा लास्टिक में और जो हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 5.5 इंच जितना बचेगा लगभग। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको निशानों को सीधा करके बेल्ट की मार्किंग हो गई है, उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट कट के रेडी है। तो इसी के साथ हमारी सलवार की फुल कटिंग हो गई है। इस सलवार में हमने सलवार को फोल्ड करने के लिए एक कपड़ा नहीं लिया है, उसको हम अलग से पट्टी अटैच करेंगे। साथ में सलवार में लंबाई में हमने कपड़ा नहीं लिया था। सबसे पहले तो हम जो बेल्ट का ओपन वाली साइड है उधर स्टिचिंग लगा के उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से एक साइड से हमने उसमें सिलाई लगाते हुए हमारे बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हमने सलवार के जो दोनों साइड के आसन थे उधर सिलाई लगाते हुए उनको रेडी कर लेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से दोनों साइड के आसन में हमने सिलाई लगा के उनको तैयार कर लेना है। इस तरीके से हमारे सलवार के आसन तैयार है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो ये देखो, ये सलवार हमारी कुछ इस तरीके से आई है। अब हम दोनों आसन को सेंटर में मिलाएंगे। ये देखो, इस तरीके से ओपन करके सलवार को रखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके की लग रही है।
इसकी कटिंग बिल्कुल पाकिस्तानी जो स्ट्रेट सलवार होती है उसी की तरह कटिंग करनी है, बस हमें जो पोंचा है वो चौड़ा रखना है। अब हमारा जो यहाँ सेंटर से और इसका जो मिडल पॉइंट आया है इस तरीके से वहाँ पे कट लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने एक एक बड़ी प्लेट बनानी है सलवार में आगे की साइड। एक साइड लगा लिया, इसी तरीके से सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से सेंटर का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम जो प्लेट है वो बड़ी बनाएंगे। तो मैं 3 इंच की बना रही हूँ, 2.5 से 3 इंच की आपको बनानी है प्लेट, उससे छोटी ना बनाएं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। दोनों तरफ हम 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखो इस तरीके से प्लेट डालेंगे। हमने जो कट लगाया है उसको हमारा जो 3 इंच वाला निशान था वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से हमारा कपड़ा कवर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी प्लेट बनानी है और बाकी का जो फैब्रिक है उसमें हम सेंटर में प्लेट्स बना लेंगे। बैक साइड में आप बिना प्लेट के भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सलवार में बैक साइड में 2 प्लेटें दी हैं बड़ी बड़ी। देखो इस तरीके से यहाँ पे आप गैदर्स भी कर सकते हो और प्लेट्स भी बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम सबसे पहले तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ी वाली जो 3 इंच की प्लेट का निशान लगाया था वो इस तरीके से बना लेंगे। ये देखो जो हमने कट ले उसको हटा के जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारी एक बड़ी प्लेट बन गई है। तो वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखो इस तरीके से। अब हमारा बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 20 इंच है, मतलब फुल देखोगे तो 14 इंच है। तो हमने एक साइड से सलवार की प्लेट्स हिस्सा जो है वो 20 इंच का रेडी रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बाकी की प्लेट्स डाल लेनी है ताकि हमारा फ्रंट पार्ट का जो हिस्सा है वो 20 इंच का है। बैक पार्ट भी हमने 20 इंच का रखना है। तो वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें हमने जो बड़ी बड़ी प्लेट्स बनानी है वो इतनी बड़ी बनानी है कि हमारा बैक पार्ट भी 20 इंच का रह जाए। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट में प्लेट्स बन के तैयार है। अब सेम इसी तरीके से हम बैक में प्लेट बनाएंगे, तो वो हम सिर्फ सेंटर में बनाएंगे बैक में प्लेट्स। तो ये देखो हमारा बेल्ट है, उसकी चौड़ाई हमने मेजर कर लेनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हमारे सलवार की मेज़र करेंगे कि वो कितना है। और उसमें जो बैक पार्ट है उसमें हम इस तरीके से 2 बड़ी बड़ी प्लेटें डालेंगे। तो ये मैंने 3 से 4 इंच तक चौड़ी डाली है। आप अपने हिसाब से देख लेना कितना फैब्रिक आपके पास एक्स्ट्रा है, उसके अकॉर्डिंग आप ये प्लेट्स डाल सकते हो। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें डाल ली हैं। एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में सलवार में जैसे हम नॉर्मल सलवार में प्लेट्स डालते हैं वैसे ही डालनी है। तो इस तरीके से हमारी प्लेट्स डल के तैयार हैं। अब हम इसके साथ इसका जो बेल्ट है वो अटैच करेंगे। तो बेल्ट को हमने स्टिच कर लिया था साइड से, अब इसके ऊपर से डालते हुए और इसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखो ये बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, मैंने मेजर किया है। ये देखो अब हम इसके साथ इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। जो हमने बेल्ट में सेंटर का निशान लगाया था बैक साइड में, उसको हमारे जो सलवार है उसके बैक साइड में रखेंगे इस तरीके से, और इस बेल्ट को इसके साथ हम अटैच कर लेंगे। फैब्रिक का सीधा साइड सीधे साइड की तरफ रखते हुए हमने इसमें सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से। इस तरीके से हमारा बेल्ट इसके साथ अटैच हो गया है। आप चाहो तो इसमें ऊपर से नेफा बना के नाड़ा भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे प्लास्टिक डालूँगी। इस तरीके से हमने इसमें बेल्ट लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो हमारा बेल्ट इस तरीके से हमारे सलवार में लग चुका है, ये देखो। अब इसके ऊपर हम एक प्रेस स्टिच लगाएंगे जो हमने बेल्ट अटैच किया है वहाँ पे। तो जो हमारा सिलाई का मार्जिन है फैब्रिक का उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे बेल्ट की तरफ, और उसके ऊपर से हम एक प्रेशर पुट जितना गैप छोड़ के स्टिचिंग लगा देंगे। ये देखो इस तरीके से। तो हमने एक प्रेशर पुट जितना गैप छोड़ के सिलाई लगा देनी है पूरे में। ये देखो इस तरीके से। जो मार्जिन है हमारा फैब्रिक का वो हमें बेल्ट की साइड ऊपर की तरफ करना है।
ये देखो इस तरीके से। तो हमने ये सिलाई भी लगा ली है और सलवार का लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब हमने हमारी कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले लेना है। आपका जितना भी, जहाँ पे आप पैंट बांधते हो वहाँ पे कितना मेज़रमेंट है, उससे 3 से 4 इंच कम आपने इलास्टिक लेना है। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक ले लिया और उसको एक साइड से यहाँ पे सिलाई करके पक्का कर रखा है। अब इसको हमने ऊपर से इस तरीके से बेल्ट में डालते हुए नेफा फोल्ड कर लेना है। ये देखो इस तरीके से, जैसे हम पैंट में इलास्टिक डालते हैं वैसे ही यहाँ पे डालेंगे। ये देखो इस तरीके से बेल्ट को हम खींचते जाएंगे और इस तरीके से इसमें डाल लेंगे। तो ये हमारा इलास्टिक भी सलवार के अंदर डल चुका है। इसके ऊपर से हम अब एक सेंटर में सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक है वो फिक्स हो जाए। इसको पहले हाथ से खींचते हुए इस तरीके से सेट करेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी सलवार ऊपर से पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसका पोंचा देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है। लंबाई मैंने सलवार के पोंचे के अकॉर्डिंग रखी है। ये हमारा सलवार है का पोंचा है। इसको हमने इस पोंचे के ऊपर पेस्ट कर लेना है नीचे की साइड। आप चाहो तो अलग से जो पट्टी ले रहे हो उस पर भी पेस्ट कर सकते हो या फिर इस पर पहले से पेस्ट करके लगा सकते हो। आपको जैसे सही लगे वैसे आप कर सकते हो। तो ये सलवार का पोंचा मैंने यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ हमने फोल्डिंग का छोड़ के और उसमें पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक पट्टी अंदर जाएगी वो मैंने 6 इंच चौड़ी पट्टी कट करके रखी है। जो पोंचे में हम अंदर की तरफ पट्टी अलग से लगाएंगे वो। तो ये हमारा पेपर मैंने सलवार के चिपका लिया है। अब इसको 1/2 इंच का छोड़ के मैंने सलवार से कट कर लिया क्योंकि इसके बीच में हम ये जॉइंट लेस लगाएंगे ये वाली। तो मैंने सलवार से इसको कट कर लिया है ताकि वहाँ पे हम ये जॉइंट लेस लगा सकें। तो अब सलवार का जो, जहाँ से हमने पोंचा कट किया है वहाँ पे इस तरीके से हम इस बीडिंग लेस को लगाना शुरू करेंगे। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये लेस लगा लेनी है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक तरफ बीडिंग लेस लग के तैयार है। अब जो हमारा पोंचा वाला पार्ट था जिसमें हमने पेस्टिंग पेपर चिपका रखी है वो इसके साथ रखेंगे इस तरीके से और बीडिंग लेस को दूसरी साइड से इसको अटैच करेंगे। ये देखो इस तरीके से हमारी जो जॉइंट लेस है उसके बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए इसको पूरा इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखो इस तरीके से। तो हमने बीडिंग लेस इसके साथ अटैच कर लिया है और इसके ऊपर हम एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इस तरीके से हमारी ये लेस लग के तैयार है। अब मैंने यहाँ पे एक और लेस ली है जो हम पोंचे में नीचे की तरफ लगाने वाले हैं। ये देखो इस तरीके से। तो ये वाली लेस जो है वो हमने नीचे की तरफ लगानी है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आएगी। तो हमने जो लेस है उसको उल्टा रखना है पोंचे के ऊपर और जो हमारी सलवार के पोंचे का नीचे वाली साइड है उधर हमने इसको इस तरीके से अटैच करते हुए लगा लेना है पूरे में नीचे की तरफ। इस तरीके से हमारी लेस लग चुकी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी कट की थी वो हम लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और जहाँ पे हमने लेस लगाई है उसकी सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाते हुए इसको भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से। अब हम इसको जब सीधा करेंगे तो हमारी लेस बाहर की तरफ निकल जाएगी और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर कवर हो जाएगा। तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगेगी। तो ये इस तरीके से इसका कुछ लुक आया है। तो इसके ऊपर पहले हम प्रेस स्टिच लगा लेंगे ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो प्रेस स्टिच लगा के भी मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब जो मार्जिन है हमारे पास उसको हम अंदर की तरफ जाने देंगे। ये देखो इस तरीके से हमारा पोंचा कुछ दिखाई दे रहा है। अभी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे और जो हमारी बीडिंग लेस थी उसके बिल्कुल पास पास इसका सिलाई लगा देंगे। इसको मैंने प्रेस करके अच्छे से एडजस्ट करके रखा है। प्रेस से अच्छे से सेट हो गया है ताकि अब इस पर सिलाई लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली ये लग जाएगी। तो मैंने वहाँ पे अब इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इस पोंचे को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड सलवार का दूसरा पोंचा भी रेडी कर रखा है। तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब आप चाहो तो इस
पोंचे को ऐसे भी रहने दे सकते हो या फिर इस पर कोई पैटर्न भी बना सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं, जो 1 इंच जितना हमारा प्रेशर पुट जितना है उतने गैप पे हमने लगा लेनी है। ये देखो इस तरीके से पूरे में मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लेनी है। दोनों पार्ट्स में मैंने इनको सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लेना है। आप चाहो तो इसके बीच में कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी कर सकते हो और कोई और पैटर्न बनाना चाहो तो वो भी। तो मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ लगा के इसको तैयार कर लिया है। इस तरीके से इसका कुछ लुक आ रहा था। अब मैंने यहाँ पे जो हमारी फिटिंग वाली लाइन थी, मतलब 10 इंच की हमने मोहरें तैयार रखनी थी या 11 इंच की, तो वहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगाया है और तिरछा निशान लगाते हुए इसको सिलाई लगा के इस सलवार को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से। तो इसको पूरा ऊपर तक हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और डबल स्टिच लगाते हुए हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। ये सलवार पहनी हुई काफ़ी स्टाइलिश लगती है और अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी सलवार बनके तैयार हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको अब हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। सलवार हमारी रेडी है और इसका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है, ये देखिए। आई होप आपको ये सलवार पसंद आई होगी। इसके साथ मैंने ये वाली कुर्ती बनाई है जिसकी वीडियो मैंने आगे शेयर की है। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये लाइनिंग वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया है। शोल्डर के लिए मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया, जो आपका शोल्डर है उसको हाफ करके निशान लगाएं। शोल्डर 1 इंच डाउन किया है और 2.5 इंच नेक ब्रेथ का निशान लगाया, वहाँ से इसको तिरछा इस तरीके से मिलाया है। शोल्डर का जो सेंटर है वहाँ, शोल्डर का जो डाउन पॉइंट था वहाँ से मैंने आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाया है। शोल्डर के सेंटर से मैंने हिप लेंथ, वेस्ट लेंथ का निशान लगा लेना है इस तरीके से और वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। चेस्ट को मैंने 4 से डिवाइड करके 8.5 इंच पे निशान लगाया, प्लस 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। वेस्ट के लिए 7 इंच पे निशान लगाना है और साथ में 1.5 इंच का हमने मार्जिन लेना है। हिप के लिए हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आप आपके मेज़रमेंट में जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। चेस्ट में आप जो आपका फुल चेस्ट है, फुल चेस्ट में 3 इंच प्लस करो और उसको 4 से डिवाइड करो, आपको रेगुलर फिटिंग के साथ आपका चेस्ट राउंड मिल जाएगा। हिप और वेस्ट के अंदर आपको 2 इंच प्लस करना होता है। जो हमने मार्किंग की है उसको इस तरीके से मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको कुर्ती की डिटेल वीडियो कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से सिंपल सा हमारे जो राउंड मोल है उसकी शेप बना लेनी है। तो यहाँ पे ये मैंने नॉर्मल ऐसे रख के ही बना लिया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस जो हमारा ये आर्म शोल्डर डाउन से आर्म होल वाली लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे और जो जितना हमने शोल्डर लिया उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ बैक का आर्म होल और उससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने फ्रंट का आर्म होल के लिए निशान लगाना है। ये देखो इस तरीके से, जैसे हमने शोल्डर यहाँ पे 6.5 इंच लिया था तो बैक आर्म होल के लिए हमने 6 इंच पे निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से हम कुर्ती की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। इस सलवार के साथ शॉर्ट कुर्ती ही अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पे 34 इंच की कुर्ती कट करनी है, तो मैंने 34 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये हमारा लाइनिंग पार्ट है तो हम इसको 34 का कट करेंगे और जो हमारा मेन पार्ट है उसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि वो फोल्डिंग के बाद 34 बच जाए। इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। अब जो हमारे ये हिप वाले निशान थे उनको भी हम नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे, ये देखो इस तरीके से। और जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। आप इस सलवार के साथ लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हो, बट मैंने इसमें शॉर्ट कुर्ती बनाई है। अब हमारी मार्किंग हो गई है, उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट हम बाद में अलग करेंगे। तो हमारा पास जो कुर्ती का मेन फैब्रिक है वो इस तरीके का फैब्रिक है, ये देखो। इसमें इस तरीके से बहुत सुंदर से फ्लावर बने हुए हैं। तो इनको मैंने इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लेना है इस तरीके से। इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट था उसको रखेंगे। लाइनिंग वाले पार्ट को अच्छे से एडजस्ट करते हुए रखेंगे और उसके बाद कुर्ती के मेन फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेंगे, ये देखो इस तरीके से। बाद में हम फ्रंट और बैक पार्ट अलग करके बैक फ्रंट का आर्म होल की कटिंग भी करेंगे, बट पहले मैंने
इसमें जो मेन फैब्रिक था उसको कट किया है। तो इस तरीके से हमारा मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है और नीचे से जो एक्स्ट्रा पार्ट था निप्पल उसको भी मैंने कट कर देना है। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है इस तरीके से और 17 इंच लेंथ का हमने यहाँ पे स्लीव कट कर लेना है। बेल स्लीव मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट किया है। ये स्लीव का फरमा अगर आपको बनाना सीखना है तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। कुर्ती कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपल सा मैंने ये नेक बनाया है और उसको फ्रंट पार्ट पे जो मेन फैब्रिक था उसके साथ लाइनिंग अटैच करने के बाद इस तरीके से जोड़ लेना है। नेक को हम लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का नेक था हमारा, तो उसको मैंने इस तरीके से लगा लिया है। इसमें मैंने कुर्ती की डिटेल वीडियो कटिंग स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाया है क्योंकि मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ से नेक को फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेना है। इस पर आयरन करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, उसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। बैक नेक का डीप मैंने 4 इंच रखा है, उसको मैंने रेडी कर लिया है पहले से ही रेप पट्टी लगा के। अब फ्रंट और बैक के हम आर्म होल जो शोल्डर है वो अटैच करेंगे इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। हमारा जो शोल्डर है वो अटैच हो जाता है। जो रेप पट्टी लगाते हैं उसको हमें पहले छोड़ना होता है खुला और उसके बाद फ्रंट का आर्म होल अंदर एक की तरफ लेते हुए इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करते हैं ताकि साइड में हमारा जो मार्जिन है वो ना दिखे। अब हम जो बैक की नेक पट्टी थी उसको इस तरीके से स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ये कुर्ती जॉइंट हो चुका है। अब जो हमने स्लीव्स कट किए थे उसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे स्लीव्स में आप लाइनिंग अटैच करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अब मैंने फिटिंग वाले निशान की मार्किंग की हुई है, उसमें फिटिंग करके साइड से फोल्ड करके नीचे से फोल्ड करके कुर्ती को कंप्लीट करेंगे। कुर्ती को कंप्लीट करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।